दुकानदार हमेशा मात्रा या जिसको कह देते हैं क्वांटिटी क्वांटिटी में बेईमानी करता है। कैसे करता है ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि दुकानदार जब भी बेईमानी का शब्द प्रयोग होगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो दुकानदार क्या करता है, जो सामान आप उससे ले रहे हो उसका वो वजन कम करके देता है। अगर आपने कहा कि मुझे 1 किलो आप मुझे मान लो आप दुकान में गए, आपने कहा मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा, आपको 50 ग्राम का वहाँ पे आपको वो चूना लगा देगा और 950 ग्राम देगा आपको। तो दुकानदार जो करता है पैसे वो वही लेगा, आपको बोलेगा कि जी 1 किलो चीनी 20 रुपये की मैं लेके आया था, आप भी मुझे 20 रुपये दे दो, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करेगा कि वो आपसे मात्रा में चोरी कर लेगा, जो उसका क्वांटिटी है क्वांटिटी में चोरी कर लेगा। तो यही बेईमानी होती है। जब भी कोई दुकानदार बेईमानी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जितना आपको तौल के देना चाहिए वो उतना तौल के नहीं देता है, उसमें से कुछ हिस्सा वो बचा लेता है, वही उसका होता है लॉस। आपने कई बार सुना होगा जी हम तो जिस रेट पे लाए हैं उसी रेट में आपको दे रहे हैं। तो या तो क्या करता है कि वो जिस रेट पे लाता है उससे ज़्यादा मार्क प्राइस वो फिक्स कर लेता है, या फिर अगर वो वाकई में उसी रेट में दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ बेईमानी करता है और कहीं ना कहीं वो अपना लाभ निकाल लेता है। अब देखो कैसे, देखो इससे दो चीज़ मैं और बताऊंगा आपको। हमने आपको जो पहले मैंने आपको बताई है चीज़ें वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो चीज़ें, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखो इसमें आप मान लो अगर 5 किलो चीनी दुकानदार अगर मान लो 20 रुपये में खरीद के लाया है, समझना मेरी बात, 5 रुपये में 20 रुपये खरीद के लाया, और इसके बाद जब वो बेच रहा है तो उसने क्या करा कि 4.5 किलो ही चीनी दी, कितने रुपए में, 20 रुपये में। ये दुकानदार का सीपी है और ये दुकानदार का है एसपी। आप समझना मेरी बात, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। आप 5 किलो चीनी जब दुकानदार लाया था वो 20 रुपये का ही लाया। जब आप चीनी लेने गए दुकानदार के पास तो दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं, मैं 20 रुपये की 5 किलो लाया था और आपको भी मैं 20 रुपये की 5 किलो ही दूंगा। लेकिन उसने क्या करा, उसने बेईमानी कर ली। कैसे बेईमानी कर ली कि देना था 5 किलो लेकिन उसने कितना दिया, आपको 4.5 किलो ही दिया। इसका मतलब उसने गलत बाट का प्रयोग करके 500 ग्राम आपका उसने बेईमानी कर ली। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर ये क्वांटिटी दिया हो, क्या दिया हो, क्वांटिटी यानी मात्रा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो आपसे उसने पैसे कितने के लिए, 500 ग्राम के लिए, 5 किलो के लिए आपसे पैसे लिए 5 किलो चीनी के, लेकिन आपको चीनी कितनी दी, उसने दी 4.5 किलो चीनी। इसका मतलब उसने आधा किलो जो चीनी है, आधा किलो चीनी जो है वो उसका लाभ होगा, आधा किलो चीनी का लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट की अगर हम बात करेंगे तो आधा किलो चीनी जो लाभ हुआ है, किलो, आधा किलो यानी ये मात्रा का शो कर रहा है। और जब भी मात्रा या क्वांटिटी पे हम किसी चीज़ का लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते हैं तो नीचे हमेशा क्या होता है, सोल्ड आर्टिकल्स या सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड आर्टिकल्स या सोल्ड क्वांटिटी। जब भी हम किसी किसी सौदे का या किसी लेन देन का अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे और हमको वहाँ पर उसकी क्वांटिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट है, हमें क्वांटिटी पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमको लाभ या हानि हो रही है वो तो हमारा ऊपर रहेगा, और वहाँ पे क्वांटिटी वाले केस में हम यहाँ पर बेची गई चीज़ें या बेची गई मात्रा को बेच लेते हैं, इंटू 100 लगा देते हैं। ये तो आपको मालूम होगा। दूसरी कंडीशन आप सबको मालूम है, अगर मान लो 5 किलो चीनी का मूल 20 रुपये है, समझना मेरी बात, और 5 किलो ही चीनी दे दी उसने, लेकिन कितने में दी, उसने 25 में दे दी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब क्वांटिटी नहीं, यहाँ प्राइस पे बात हो रही है। किस पे बात हो रही है,
प्राइस पे। और ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है प्राइस पे जब बात होती है। तो अगर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है तो क्या होगा, 20 रुपये की चीज़ खरीद के लाए थे, 25 में बेचा, 5 का फ़ायदा हुआ और प्रतिशत के लिए 100 में। तो 5 चौको 20 और ये कितना परसेंट हो गया, 25%। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेची गई मात्रा हमने कितना दिया है, 4.5 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 4.5 किलो दिया है। इससे कट जाएगा, 5 9 35, यानी 11 सही 1/9% का यहाँ पर लाभ हुआ। मेरा बताने का मकसद केवल ये है, हम बेईमान दुकानदार वाले जितने क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चनों को हम किस पे करेंगे, मात्रा पे करेंगे। और जब क्वांटिटी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा बेस क्या होगा, लाभ या हानि का बेस क्या होगा, जो चीज़ हमने ग्राहक को दिया है, जो चीज़ बेईमान दुकानदार ने ग्राहक को दिया है, जितना किलो दिया है, जितना ग्राम दिया है, जितनी चीज़ दी है, तो उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब क्वेश्चन पे चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। कह रहा एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन तौलता है, उसका लाभ परसेंट बताओ। अब देखो, कह रहा दुकानदार जो है जितने में उस लेके आया था, जो रेट पे लाया था उसी रेट पे वो बोल रहा है, क्रय मूल्य के रेट पे ही बेचने का दावा करता है। लेकिन क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह जब वो कस्टमर को दे रहा है तो 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। देखो कैसे करेंगे। हमने माना कि वो 1000 ग्राम किसी रेट में लेके आया होगा, जिस भी रेट में लाया हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोल रहा है क्रय मूल्य पे लाया है, क्रय मूल्य पे ही दे रहा है। इसका मतलब कि पैसे जितने में लाया होगा, वो 5 रुपये में लाया, 10 में लाया, 50 में लाया, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1000 ग्राम लेके आया है चीज़, जब उसको वो दे रहा है तो 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। कितने ग्राम का, 800 ग्राम का, 800 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दुकानदार है उस कस्टमर से 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। कितना पैसा ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, दे रहा है केवल 800 ग्राम। भैया 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, दे रहा है केवल 800 ग्राम, तो कितना ग्राम बचा रहा है वो, 200 ग्राम बचा रहा है ना। तो हमें मालूम पड़ गया कि 200 ग्राम जो है उसका लाभ हो रहा है, 200 ग्राम वो बचा रहा है। जितने रुपए में 1000 ग्राम लाया उतने ही रुपए में केवल उसने 800 ग्राम दिया है। और क्यों दिया है, क्योंकि उसने बाट जो है उसने बेईमानी कर रखा है, उसने बाट को चेंज कर रखा है। तो 200 ग्राम बच रहा है। कितना बच रहा है, 200 ग्राम। अच्छा, ये तो हमारा लाया था, वो लाई मात्रा, और दे कितना रहा, ये है दी गई मात्रा, दी गई मात्रा। तो हमने क्या बताया, जब भी क्वांटिटी में क्वेश्चन होगा तो हमारा लाभ परसेंट या हानि परसेंट का जो बेस होगा क्या होगा, दी गई मात्रा। और दे कितना रहा, 800 ग्राम। तो 200 ग्राम का फायदा हो रहा है कितने में, 800 ग्राम में। परसेंटेज के लेकर निकाल देंगे, 100 लगा देंगे, तो 2 चौको 8 और ये 25, यानी कि उस दुकानदार को कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है उस दुकानदार को। अगर समझ में नहीं आया होगा मैं आपको अभी दोबारा बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल है। एक दुकानदार
एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बदले 960 ग्राम ही तौलता है। कितना तौलता है? 960 ग्राम ही। देखो कह रहा भैया, अगर वो दुकानदार अमीर होता, मतलब बेईमान नहीं होता, तो उसको 1000 ग्राम देना होता। लेकिन उसने क्या करा है, बाट अपना गलत कर लिया है। बेवकूफ़ बनाने के लिए, बेईमानी करने के लिए, जब कोई उसके पास कस्टमर आया तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ जी, हम तो जितने में ख़रीद के लाए थे हम आपको उतने में ही दे रहे हैं, हम इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं कमा रहे हैं। लेकिन उसने क्या करा है, उसने देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, उसने दिया कितना है? 960 ग्राम। कितना दिया है? 960 ग्राम दिया है। पैसे लिए हैं उसने 1000 ग्राम की। ये लाइन बहुत याद, आप हमेशा याद रखना। पैसे लिए 1000 ग्राम के, पैसे लिए 1000 ग्राम के, और सामान दिया 960 ग्राम का। पैसे लिए हैं 1000 ग्राम के, सामान दिया है केवल 960 ग्राम। इसका मतलब है उसने 40 ग्राम जो है उसने क्या करा है? बेईमानी कर ली। 40 ग्राम सामान का, कहते हैं ना कि देसी भाषा में, उसने चूना लगा दिया। तो 40 ग्राम उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ उसको? उसको 40 ग्राम का लाभ हुआ है। और ये उसने लेके आया था, लिया था किसने? बेईमान दुकानदार ने। ये उसने दिया है। और आपको मालूम है जो ये क्वेश्चन हो रहा है ये किस पे हो रहा है? हम मात्रा पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे कर रहे हैं। तो दी गई मात्रा कितनी है? 960 ग्राम। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? 100। तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 24 चौको 96, और ये आ जाएगा 6 चौको 24, और 25 चौको 100, यानी 6 से ही 1/4% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लें आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को एक बार। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। देखो वही चीज़ आ गई बिल्कुल। कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य में दूंगा आपको सामान, लेकिन क्या कर रहा है? वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी क्या कर रहा है? उसको 1000 ग्राम देना था। कितना देना था उसको? 1000 ग्राम। लेकिन क्या कर रहा है? बेईमानी करके 30% का, 30% लिखा है, 30% कम वजन तौलता है। क्या करता है? 30% वजन कम तौल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर 1000 ग्राम देना चाहिए था और 30% वजन कम तौल रहा है, वो कितना दे रहा है? वो दे रहा है आपको 700 ग्राम। कितना दे रहा है? ये तो गलत है। पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, और सामान दे रहा है आपको कितने? 700 ग्राम का। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको? उसको 300 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 300 ग्राम का। किस पे फ़ायदा हो रहा है? जो आपको दे रहा है 700 ग्राम। तो 300 ग्राम का फ़ायदा 700 ग्राम में। तो इसका लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो, ये कट गया 7, 1/7, 1/7, ये ऊपर 3 ही रहेगा, ये कट गया 7 से, ये इसको ऐसे रहने दो भी। 1/7 की जो वैल्यू होती है
वो होती है 14 सही 2/7%। अब यहाँ 3 लगा है तो ये आ जाएगा 14 3 42 और 3 दूनी 6, यानी कि 42 सही 6/7% का उसे लाभ हो रहा है। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा भाई 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, तो इसमें 3/7 की वैल्यू कितने हो जाएगी? 14 3 42 3 दूनी 6, तो 42 सही 6/7% का इसमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा ये। आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। देखो जरा, उसको मान लो आप 1000 ग्राम की चीज लेके आनी थी। जब वो गया व्यापारी के पास और यहाँ हो गया आपका ग्राहक, कह रहा कि बेईमान दुकानदार है, जब वो व्यापारी के पास सामान खरीदने गया तो उसने क्या करा? 10% की बेईमानी कर ली। कितनी करी उसने बोल रहा है कि वस्तुओं को खरीदते समय तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ये जितने क्वेश्चन होते हैं बेईमानी वाले, ये सारी क्वांटिटी पे होते हैं सारे। मुझे इसके दूसरे ऑप्शन भी मालूम है, मैं वैसे भी कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है ना। मैं वो भी एक दो उस तरीके से बता दूंगा। 10% की बेईमानी खरीदते समय हो रही है, इसका मतलब उसने 100 ग्राम के पैसे दिए होंगे व्यापारी से और बोला होगा जी मैं 100 ग्राम ले लेता हूँ सामान। व्यापारी ने कहा ठीक है ले लो। पैसे में तो वो नहीं कर पाएगा भाई, पैसे जो उसको लेने हुई। इसने क्या करा? ये खुद गया सामान लेने और इसने क्या करा? जल्दी से कि व्यापारी देख नहीं पाए, इसने 100 ग्राम की जगह कितना लिया आया? 110 ग्राम लिया आया। कितना लिया आया? 110 ग्राम। अब जब 110 ग्राम ये ले आया, 110 ग्राम ये ले आया, जब इसको ये 100 ग्राम बेचने की बारी आई तो ये इतना चालाक था ये दुकानदार कि खरीदते समय भी इसने क्या करा? 10% फालतू ले आया, देखना भी। और जब इसको कोई ग्राहक आया इसके पास सामान लेने के लिए तो इसको 100 ग्राम देना था, तो इसने क्या करा? पैसे तो 100 ग्राम के लिए इसने, पैसे इसने कितने के लिए? 100 ग्राम के लिए। लेकिन इसने क्या करा? वहाँ पे ग्राहक को इसने सामान दे दिया कम। कितना कम दिया? 10%। यानी उसने उसको केवल कितना दिया है? 90 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 90 ग्राम। अब देखो, खरीद के ला रहा है वो, कितना ला रहा है? लाया कितना? 110 ग्राम ये दुकानदार, और दिया कितना उसने? 90 ग्राम। यानी 90 ग्राम उसने दिया है, खरीद के लाया था 110 ग्राम। कितने ग्राम का फायदा हो गया उसको? 20 ग्राम का फायदा हो गया। कितने ग्राम का हुआ? 20 ग्राम का फायदा हुआ। और किस पे हुआ? जो उसने दिया है, जो उसका गया है। कितना गया है उसका? 90 ग्राम। और परसेंटेज के लिए कितना? 100। तो ये कट जाएगा आपका 1/9 की जो वैल्यू हो, 1/9 की वैल्यू जो होती है 11 से 1/9 होती है। 11 से 1/9 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 2, 22 सही 2/9% का क्या हो गया? उसको लाभ हुआ। कितना हुआ? लाभ। और अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो इतना ही आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लाभ परसेंट।
भाई मैंने क्या बताया, 1/9% की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 से 1/9, और यहाँ पे 2 लिखा है, ये तो आ जाएगा 9, सॉरी, 1 मिनट, ये इसमें 1 मिनट, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9, फिर 2 है यहाँ पे, तो 22 से 2/9, इसको आप सॉल्व कर लेना, इतनी आएगा आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने नोट कर लिया होगा इसे। कह रहा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पे बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। देखो, हमने मान लिया 100 ग्राम के ऊपर ये पूरी कहानी है। कह रहा 10% लाभ पे बेचने का मतलब ये हुआ कि वो क्या करता है बंदा कि चीज तो देता है 100 ग्राम, 10% लाभ पे बेचने का मतलब क्या हुआ, कह रहा 10% लाभ पे बेचता है, वो जो क्वांटिटी देता है, जो मात्रा देता है, वो देता है 100 ग्राम ही है, लेकिन पैसे कितने के लेता है, 110 ग्राम के। 10% लाभ पे बेचने का मतलब यही हुआ कि वो क्या करता है, चीज़ जो देता है 100 ग्राम देता है, लेकिन पैसे जो लेता है वो क्या करता है, 110 ग्राम के लेता है। दूसरी कंडीशन, लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। क्या करता है, 20% वजन कम तौलता है। अब जब कस्टमर, इसने क्या करा है कि 100 ग्राम जो चीज़ है उसको 110 ग्राम की बेचेगा, और 20% क्या करेगा, वजन कम करेगा, यानी 80 ग्राम देगा। अब देखो, जब कस्टमर आया उसके पास, कस्टमर को उसने क्या करा कि 100 ग्राम वाले में 20% वजन कम दिया, 20% कम वजन, यानी क्या करा उसने, उसने उसको बोला कि कोई बात नहीं है, आप ले लो, मैं केवल 10% लॉस पे ही आपसे केवल 10% खा रहा हूँ मैं। उसने उसको बोल दिया कि मैं 100 रुपये की चीज़ लेके आया था और आपको 110 की दूंगा, तो क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन उसने क्या करा, यहाँ तो केवल 10% खा रहा है, और यहाँ भी क्या कर रहा है, वो 80 ग्राम दे रहा है, यहाँ भी उसका बेनिफिट हो रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100 ग्राम जो चीज़ थी, 100 ग्राम जो चीज़ थी, पैसे लिए उसने कितने के, 110 ग्राम के। कितने के पैसे ले रहा है उस ग्राहक से, 110 ग्राम के, और चीज़ कितना दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 80 ग्राम, यानी उसको 30 ग्राम का फ़ायदा हुआ। कितने ग्राम का फ़ायदा हुआ, 30 ग्राम का। कितने में फ़ायदा हुआ, जो उसने दिया, कितना दिया है, 80 ग्राम दिया, 80 ग्राम, और परसेंटेज के लिए 100। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75/2, यानी कि 37.5% का उसे लाभ हुआ होगा। कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा, 37.5% का उसको लाभ हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो, कह रहा एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। वो 100 ग्राम मान लीजिए कोई चीज़ लेके आया और बोला कोई बात नहीं जी, हम आपको चीज़ 100 ग्राम ही देंगे, चीज़ हम आपको 100 ग्राम ही देंगे, और पैसे लेंगे केवल 70 ग्राम के। कितने ग्राम के लेंगे, 70 ग्राम के। 30% छूट का मतलब ये हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं, आप 100 ग्राम ही ले जाओ, लेकिन पैसे मैं लूँगा कितने ग्राम के, 70 ग्राम के।
कितने ग्राम के लूँगा? 70 ग्राम के। 30% छूट का मतलब यही हुआ कि चीज़ मैं आपको 100 ग्राम ही दूंगा, लेकिन पैसे लूँगा मैं कितने के? 70 ग्राम के। लेकिन क्या है, फिर ये क्या करता है, साथ ही वह 30% वजन कम तौलता है। ये तो चालाक था, ये बेवकूफ़ बना रहा था। अब इसने क्या करा कि 30% वजन कम तोलूंगा। उसने क्या करा ये बताया नहीं उसने किसी को। वो क्या कर रहा है एक्चुअल में कि वो जो है, जो दे रहा है उसको, उसमें वो 30% वजन कम तोल रहा है। एक मिनट, कुछ गलत हो, अच्छा 20%, सॉरी, कह रहा है कि 20% की छूट देता है। जब 20% की छूट देगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो 80 ग्राम के पैसे लेगा और सामान कितना देगा उसको? सामान देगा 100 ग्राम का। छूट का मतलब यही होता है कि वो 80 ग्राम का पैसा लेगा, सामान 100 ग्राम देगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, साथ ही वो 30% वजन कम तौलता है। ये बात उसको, जो ग्राहक है ना, उसको नहीं पता है कि ये मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। ये बात केवल दुकानदार को मालूम है कि मैं उसको छूट तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही क्या कर रहा है, वो सामान जो है 30% कम तौलता है। यानी उसको 100 ग्राम का जो सामान है, जो जाना चाहिए था, उसने क्या करा कि ये बस 70 ग्राम दिया। सामान दिया 70 ग्राम, पैसे लिए 80 ग्राम के। यानी क्या हुआ, 10 ग्राम का क्या हुआ, उसे फ़ायदा हुआ। कितने ग्राम का फ़ायदा हुआ? 10 ग्राम का। कितने पे हुआ? जो उसने दिया। कितना दिया था? 70 ग्राम पे। इंटू 100 कर देंगे। 1/7 14 सही 2/7% होता है, तो 14 से 2/7% का क्या हो जाएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। आपको याद होने चाहिए, 1/7 होता है, उसका जो होता है परसेंटेज 14 से 2/60% होता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए चाहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।